हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चों, हम क्लास 11th का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। दैट इज़ योर 6th चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया था। आज हम सेकंड का ए एंड बी पार्ट करेंगे। चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Show the accounting equation on the basis of the following and present a balance sheet on the last new equation balance। ठीक है, सो हमें यहाँ पे क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है जो हमारी लास्ट जो टोटल निकल के आता है लास्ट इक्वेशन बैलेंस। मनु स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000, बॉट फर्नीचर फॉर 500, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 4,000, sold goods on cash cost 500 for 700, received rent 200, purchase goods for cash 1,000 rupees, withdraw for personal use 700, paid to creditors 400, paid for salaries 200। सो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। सो सबसे पहले मनु क्या कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है हमारा विथ कैश। मतलब दो इफेक्ट दिखाएंगे भाई, एक तो हम इसको एसेट साइड में शो करेंगे और एक हम इसको कैपिटल साइड में, लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ट्रांजैक्शन। एक तरफ हम हमारे एसेट्स और इस साइड लाइबिलिटीज। तो पहली वाली ट्रांजैक्शन हमारी है बिजनेस स्टार्टेड। बिजनेस में भाई एक तो कैश आ रहा है हमारा, कितने का आ रहा है कैश, 50,000 का। सो कैश के नीचे हम 50,000 शो कर देंगे एंड कैपिटल साइड में भी इसको शो कर देंगे, राइट। कैपिटल साइड में भी हम शो कर देंगे 50,000। अब सेकंड ट्रांजैक्शन देखो, बॉट फर्नीचर फॉर। अब हमने क्या खरीदा है भाई, फर्नीचर हमने परचेज करी है, ठीक है। अगर कुछ भी गिवन नहीं है मतलब हमने कैश में खरीदा है फर्नीचर। कितने का खरीदा है, 500 का फर्नीचर हमने परचेज किया है। सो हम क्या कर देंगे, कहाँ पे इसका दो इफेक्ट कहाँ पे दिखाएंगे हम इसको। एक तो हम इसको कैश में से माइनस कर देंगे और एसेट साइड में ही फर्नीचर आया है, सो फर्नीचर में हम 500 शो कर देंगे। इज इट क्लियर। सो सेकेंड ट्रांजैक्शन हमारी क्या आ जाएगी, बॉट परचेज्ड फर्नीचर। 500 का कैश में से माइनस कर देंगे एंड प्लस करके ऊपर फर्नीचर दिखा देंगे। फर्नीचर कितने का है भाई, प्लस 500 का फर्नीचर। सो हमारी न्यू इक्वेशन जो निकल के आएगी वो क्या आएगी, न्यू इक्वेशन हमारी आ जाएगी यहाँ पे 5,000 में से 500 हम लेस कर देंगे। सो हमारा आ जाएगा 49,500 प्लस 500 और कैपिटल हमारी 50,000। ओके, ये हमारी क्या निकली है, न्यू इक्वेशन। इज इट क्लियर बच्चों। अब थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं हम, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने अब परचेज गुड्स किस पे करा है, क्रेडिट पे। क्रेडिट मीन्स उधार पे हमने सामान खरीदा है 4,000 रुपये का, ठीक है। 4,000 का हमने क्रेडिट पे हम सामान ले लिया, तो इसका इफेक्ट हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट मतलब उधार, लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई, राइट। सो हम इसको लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे और गुड्स हमारे आ रहे हैं, इट इज़ एसेट। सो एसेट साइड में हम इसको शो करेंगे एंड लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। सो परचेज गुड्स ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं तीसरी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। 4,000 के हमने परचेज किया है। सो यहाँ पे स्टॉक लिख लेंगे एसेट साइड में। गुड्स हमारे क्या है भाई, स्टॉक। सो प्लस कर देंगे 4,000 स्टॉक में
एंड यहाँ पे क्रेडिटर्स, कैपिटल के साइड में क्रेडिटर्स लिखेंगे एंड क्रेडिटर्स में हम शो कर देंगे 4000 कि भाई इतने के हमारे क्या हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, हमें इतने पैसे देने हैं, उधार पे हमने सामान खरीदा है। सो यहाँ पे हमारी न्यू इक्वेशन जो निकल के आएगी, न्यू इक्वेशन हमारी क्या निकल के आएगी भाई बताओ। कैश हमारा उतना ही 49,500 प्लस 500 के हमारे फर्नीचर प्लस 4000 के हमारे स्टॉक। इस साइड हमारा 50,000 के हमारे कैपिटल और 4,000 के हमारे क्रेडिटर्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हमने सोल्ड गुड्स ऑन कैश। देखो सामान बेचा है, कैश पे बेचा है, मतलब हमें कैश मिला है, राइट। कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट थी 500, हमने वो सामान बेचा है 700 का। तो यहाँ पे आपको साफ पता चल रहा है हमें प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है भाई? 200 का प्रॉफिट हुआ है हमें, ठीक है। सो 200 तो सबसे पहले हम कहाँ शो कर देंगे बच्चों, जल्दी बताओ। 200 तो हम सीधा का सीधा कैपिटल में शो कर देंगे, राइट, क्योंकि ये हमारी इनकम है। इनकम हम कहाँ शो करते हैं? कैपिटल में शो कर देंगे। उसके बाद हमने कितने का कॉस्ट था हमारा? 500 के हमने सामान बेचे हैं, तो स्टॉक में से माइनस कर देंगे 500 हम, ओके। एंड कितने का? 700 हम कहाँ पे शो करेंगे? कैश में हमने गुड्स बेचे हैं, सेल करे हैं कैश में, तो कैश हमारे पास आ रहा है 700 का, तो 700 हम कैश में प्लस कर देंगे। इज इट क्लियर? सो फोर्थ की जो हमारी इक्वेशन है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश में आपने सामान बेचा है, तो हमारी यहाँ पे न्यू इक्वेशन निकल जाएगी। न्यू इक्वेशन कितनी आ गई भाई हमारी कैश? बताओ जल्दी से। 49,000 में हम 700 ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ये 50,200 प्लस 500 प्लस 3,500 और इस साइड हमारा कैपिटल आ जाएगा 5,000 में 200 ऐड करेंगे तो 50,200 प्लस 4,000, ओके। अब नेक्स्ट फिफ्थ वाली ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। रेंट हमने रिसीव किया है, इनकम है 200 का, हमने रेंट रिसीव कर लिया, तो हम ऐड कर देंगे। कहाँ का हम इसको शो करेंगे? जैसे इनकम हो रही है, एक तो आपको कैपिटल में शो करनी है, एक आपको कैश मिल रहा है, तो कैश भी हमारा इंक्रीज हो गया। इज इट क्लियर? तो फिफ्थ का रेंट रिसीव्ड 200 कैश में शो कर दिया हमने, और 200 हम इसको कैपिटल में शो कर देंगे, बिकॉज हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। इनकम है ये हमारे लिए, राइट। सो न्यू इक्वेशन हमारी क्या निकल के आएगी? न्यू इक्वेशन जो हमारी निकल के आएगी, कैश में हमारा भाई कितना हो गया? 50,400 प्लस 500 प्लस 3,500। कैपिटल हमारी कितनी है? 50,400 प्लस 4,000, ओके। अब नेक्स्ट सिक्स्थ वाली इक्वेशन है परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने परचेज गुड्स किया है कैश में 1,000 रुपये का, 1,000 रुपीज़ का। सो कहाँ कहाँ हम इसका इफेक्ट दिखाएंगे? सबसे पहले तो हम अपनी ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, 1,000 रुपीज़ का हमने क्या है? कैश में परचेज किया है, सो कैश में से माइनस कर देंगे हम 1,000 रुपीज़। गुड्स भी हमारे क्या आ रहे हैं? इंक्रीज़ हो गए 1,000 रुपीज़। गुड्स हमारे आ रहे हैं भाई, एक चीज़ जा रही है तो दूसरी चीज़ आ रही है, राइट। सो हमारी ये न्यू इक्वेशन निकल के आ जाएगी। न्यू इक्वेशन
क्या इक्वेशन आपकी निकल के आ रही है भाई, बताओ। कैश में हमारा कितना आ गया भाई, सामान जा रहा है मतलब 50,400 में से आप 1000 लेस कर दोगे तो 49,400 प्लस 500 फर्नीचर प्लस स्टॉक हमारा बढ़ गया 4,500 और इस साइड कैपिटल हमारी उतनी की उतनी है भाई और क्रेडिटर्स भी हमारे 4,000 के ही हैं, इन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, नाउ 7th, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। आपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसे विड्रॉ कर लिए बिजनेस में से, सो ये हमारी ड्राइंग्स है कितने के भाई, 700 के। तो इसके बच्चों दो जगह इफेक्ट होगा, एक तो कैश में से माइनस हो जाएगा, एक कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये बिजनेस के लिए तो खर्चा ही है, हमने बिजनेस में से पैसा निकाल लिया, मतलब हमने ड्राइंग्स कर ली। तो 7th ड्राइंग्स कैश में से माइनस कर देंगे हम 700 एंड अपनी कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे 700। इज इट क्लियर? सो हमारी न्यू इक्वेशन इसकी निकल के आ जाएगी, न्यू इक्वेशन 49,400 में से 700 हम माइनस कर देंगे, 48,700 प्लस 500 प्लस 4,500 और कैपिटल साइड में हमारा क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो 49,700 एंड प्लस 4,000 हमारे क्रेडिटर्स। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, पेड टू क्रेडिटर्स। जो ऊपर हमने उधार पे जो सामान लिया था अब हमने उसकी पेमेंट कर दी, कितनी पेमेंट कर दी, 400 की हमने उसको पेमेंट कर दी, राइट। तो कैश हमने दिया है, एक तो हमारा कैश जा रहा है, तो 8th वाली ट्रांजैक्शन हो जाएगी पेड टू क्रेडिटर्स। कैश में हमने पेमेंट कर दिया 400 की, तो एक तो हम कैश में दिखा देंगे 400, ओके। और एक हमारा क्रेडिटर्स भी तो कम हो जाएगा भाई, 4,000 के क्रेडिटर्स थे जिसमें से हमने 400 रुपये पेमेंट कर दी, 400 की हमने क्या कर दी, उसको पेमेंट कर दी है, राइट। सो इसकी न्यू इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगी आपकी, न्यू इक्वेशन 48,700 माइनस कर देंगे 400, 48,300 प्लस 500 प्लस 4,500। कैपिटल साइड में हमारा कितना आ जाएगा भाई, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारा कैपिटल पे, प्लस क्रेडिटर्स हमारे कम हो जाएंगे, कितने कम हो जाएंगे भाई हमारे क्रेडिटर्स, 400 लेस करेंगे तो 3,600। इज इट क्लियर? लास्ट ट्रांजैक्शन हम देख लेते हैं, पेड फॉर सैलरी। सैलरी हमने पे करी है, सो कैश में ही करी होगी भाई सैलरी हमने। 9th वाली ट्रांजैक्शन, पेड सैलरी कितनी पे करी है हमने, 200। तो एक तो हमारा कैश में से माइनस हो जाएगा और एक हमारा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, कैपिटल में, बिकॉज हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? हमारे लिए लॉस हो गया। तो लास्ट में जो हमारी टोटल निकल के आएगी वो क्या आएगी, देखो 48,300 में से 200 हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 48,100 प्लस आपके 500 फर्नीचर प्लस स्टॉक 4,500 का हमारा कैपिटल साइड में कितना आ जाएगा, 49,500 प्लस 3,600। इज इट क्लियर? अब आप इसका टोटल करोगे तो आपका सेम ही आएगा बच्चों, ठीक है। अब हमें बोला है क्वेश्चन में कि जो आपकी जो ये लास्ट इक्वेशन निकली है ना, न्यू इक्वेशन, अब इसको आपको बैलेंस शीट में शो करना है। तो कर सकते हैं हम बैलेंस शीट में, बहुत ही आसान है। बैलेंस शीट मैंने आपको बताया कैसे बनती है भाई, टी शेप में, टी फॉर्म में, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारे क्या होते हैं भाई, एसेट्स, एंड लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या होती है, लाइबिलिटीज।
इस साइड हमारे एसेट्स में जो जो चीज़ें हैं, मतलब आपकी कैश, फर्नीचर, स्टॉक, ये सारी चीज़ें हम एसेट साइड में लिख देंगे। देखो कैश है हमारा 48,100। फर्नीचर है हमारे पास 500 और स्टॉक है हमारे पास 4,500। ओके, अब हम इसका टोटल कर लेंगे तो आपका कितना आएगा बताइए, आप भी करो टोटल। सो 48,100 प्लस 500 प्लस 4,500, 53,100 टोटल आ जाएगा। ऐसे ही हम लाइबिलिटी साइड देख लेंगे। लाइबिलिटी में हमारी दो चीज़ें ही हैं, एक तो हमारा कैपिटल कितने का है भाई 49,500 और हमारा क्रेडिटर्स 36,000 का। इज इट क्लियर? अब इसका भी हम टोटल कर लेते हैं। 49,500 को आप ऐड करोगे 3,600, सो हमारा कितना आएगा 53,100। सो देखो आपका एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल 53,100, 53,100, मतलब आपका आंसर बिल्कुल राइट है। इज इट क्लियर बच्चों? ये सेकंड का ए पार्ट था, अब हम सेकंड का बी पार्ट करेंगे। Prove that accounting equation is satisfied in all the following transaction of Raja Ram. Also prepare a balance sheet. इसमें भी हमें बैलेंस शीट बनानी है, बहुत ही आसान से बन जाएगी। अभी जैसे ऊपर बनाई थी वैसे ही हमें इस क्वेश्चन में बनाना है। तो चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। देखो ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। अब तक तो आपको रट गया होगा कि हमें कैश कहाँ दिखानी है, दो जगह दिखानी है, राइट? सबसे पहले ट्रांजैक्शन, सेकंड का बी पार्ट कर रहे हैं बच्चों हम। ये ऊपर दिखा देंगे हम हमारी एसेट्स एंड इस साइड हम शो करेंगे लाइबिलिटी। कैपिटल, कितने की कैपिटल है भाई, बिजनेस कितने से स्टार्ट कर रहा है वो 1,20,000, तो यहाँ पे हम शो कर देंगे 1,20,000 और कैश भी आ रही है हमारी तो 1,20,000। तो पहली वाली हो जाएगी बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1,20,000। अब सेकंड ट्रांजैक्शन देखो, परचेज्ड अ टाइपराइटर फॉर कैश। टाइपराइटर उसने परचेज किया है। टाइपराइटर क्या है, हमारी एसेट होती है, राइट? 8,000 का फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस के काम के लिए उसने खरीदा है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं खरीदा, ऑफिस के लिए खरीदा है, तो हम शो कर देंगे इसको। सेकंड, परचेज्ड टाइपराइटर, कितने का टाइपराइटर उसने खरीदा है 8,000 का। सो 8,000 तो हम कैश में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और टाइपराइटर इधर शो कर देंगे। टाइपराइटर प्लस 8,000। सो न्यू इक्वेशन हमारी निकल के आ जाएगी। न्यू इक्वेशन कितनी निकल के आएगी बताओ भाई। 12,000 में से आपने 1,20,000 में से आपने 8,000 माइनस करना है। सो आपका आ जाएगा ये 1,12,000 प्लस 8,000। कैपिटल हमारी भाई उतने की उतनी है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा कैपिटल पे, 1,20,000। ओके, अब थर्ड देखो ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर 50,000 फॉर कैश। कैश जा रहा है, गुड्स आ रहा है, मतलब स्टॉक आ रहा है और कैश हमारा जा रहा है। सो थर्ड ट्रांजैक्शन हमारी हो जाएगी परचेज्ड गुड्स। कितने के हमने गुड्स परचेज करे हैं
50,000 के, सो 50,000 तो हम कैश में से माइनस कर देंगे, ओके। एंड स्टॉक दिखा देंगे हम यहाँ पे हमारा 50,000 का, ओके। सो न्यू इक्वेशन हमारी निकल के आ जाएगी। न्यू इक्वेशन 1,12,000 माइनस 50,000 62,000 प्लस 8,000 का आपका टाइपराइटर प्लस स्टॉक हमारा 50,000 का स्टॉक। और लाइबिलिटी साइड में आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई। सो आपकी 1,20,000 की कैपिटल आपने शो करनी है। इज इट क्लियर? 4 ट्रांजेक्शन हम देख लेते हैं हमारी। परचेज गुड्स फॉर 40,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार पे हमने खरीदा है, लाइबिलिटी भाई हमारी इंक्रीज हो गई है। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, राइट। कितने के भाई हमने गुड्स परचेज करे हैं? 50,000 के, सॉरी 40,000 के हमने क्रेडिट पे ख़रीदा है गुड्स को। सो एक तो हम 40,000 हमारा यहाँ पे ऐड कर देंगे क्योंकि गुड्स हमारे आ रहे हैं 40,000, स्टॉक में शो कर देंगे। और हमारी लाइबिलिटी हो गई है तो कैपिटल में हम यहाँ पे क्रेडिटर्स लिख देंगे। क्रेडिटर्स हमारे 40,000 के हो गए भाई, उधार पे सामान खरीदा है हमने 40,000 का। सो न्यू इक्वेशन हमारी क्या निकल के आ जाएगी इधर? न्यू इक्वेशन 62,000 हमारा कैश है, 8,000 के हमारे टाइपराइटर है, 40,000 के हमारे स्टॉक है एंड कैपिटल साइड में 1,20,000 का हमारा कैपिटल है एंड 40,000 के हमारे क्रेडिटर्स हैं, ओके। नाउ फिफ्थ, कॉस्टिंग गुड्स कॉस्टिंग 60,000 सोल्ड फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट। ध्यान से पढ़ना बच्चों, कई बच्चे इसको क्रेडिटर्स में लिख देते हैं बट ये क्रेडिटर्स नहीं है। गुड्स कॉस्टिंग इतना 60,000 सोल्ड बेचा है, ठीक है। आप दुकानदार हो, आपने 60,000 के गुड्स बेचे हैं 80,000 में, मतलब साफ साफ हमें प्रॉफिट नज़र आ रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई यहाँ पे? जल्दी से बताओ मुझे। 20,000 का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, राइट। और 60,000 के गुड्स आपने बेच दिए, तो इसको कहाँ शो कर दोगे आप? 60,000 कहाँ पे शो करोगे? स्टॉक साइड में। और 80,000 के आपके क्या हो गए? 80,000 आपको मिलने हैं, आपने उधार पे बेच दिया तो पैसा आपको मिलेगा, तो आप क्या हो गए? डेटर्स। तो डेटर साइड में शो कर दोगे, एसेट साइड में इसको। 3 जगह इसकी पोस्टिंग होएगी, ठीक है। सो गुड्स सोल्ड ऑन, सॉरी गुड्स सोल्ड for 80,000 on credit, for 80,000 on credit, उधार पे हमने बेचा है। सो पहले तो हम कैपिटल साइड में शो कर देते हैं कितने का प्रॉफिट हुआ है भाई हमें? 20,000 का हमें साफ साफ प्रॉफिट हुआ है। कितने के गुड्स थे? 60,000 के गुड्स थे, राइट। तो स्टॉक में से हम लेस कर देंगे 60,000, ठीक है। और डेटर्स हमारे बन गए भाई, तो एसेट साइड में डेटर्स हम शो कर देंगे। डेटर्स आपने शो कर देना है 80,000 का। तो इसकी न्यू इक्वेशन आपकी क्या निकल के आ जाएगी बच्चों? न्यू इक्वेशन 62,000 के तो आपके हो गए कैश, 8,000 के आपके हो गए टाइपराइटर्स, और आपके 90,000 में से 60,000 आप लेस कर दोगे तो स्टॉक बच गए आपके 30,000 के। और पैसा आपने जिनसे लेना है, मतलब आपके डेटर्स हो गए 80,000 और आपके कैपिटल कितने की हो गई भाई? 1,40,000, ठीक है। और आपके 40,000 के आपके क्रेडिटर्स हैं। सो नेक्स्ट
सिक्स्थ वाली देखते हैं हम। पेड फॉर रेंट 1500 एंड फॉर सैलरी 2000, रेंट और सैलरी। So 6 transaction, paid, rent and salary, 1500 and 2000 तो टोटल हमारा 3500 हम सीधा कैश में से लेस कर देते हैं। 3500 कैश में से लेस कर देंगे और कैपिटल में से लेस कर देंगे, राइट? क्योंकि हमारा भाई कैपिटल भी कम हो रही है, कैश भी कम हो रही है, तो इसकी सीधी न्यू इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगी? न्यू इक्वेशन 62,000 में से लेस कर देंगे हम, तो 58,500 प्लस 8,000 के हमारे टाइपराइटर प्लस 30,000 प्लस 80,000, यहाँ पे भी हमारा कितना निकल आएगा भाई? माइनस कर देंगे हम। सो 1,36,500 प्लस 40,000 के हमारे क्रेडिटर्स। ओके, नेक्स्ट सेवेंथ, रिसीव्ड 800 फॉर कमीशन। हमें कमीशन मिला है, इनकम हो गई भाई, कैश भी बढ़ जाएगा, कैपिटल भी बढ़ जाएगा, दोनों चीज़ बढ़ जाएगी। कमीशन रिसीव्ड 800 का कमीशन हमें रिसीव हो गया, प्लस कर देंगे दोनों साइड, कैपिटल में भी और कैश में भी। तो न्यू इक्वेशन हमारी क्या निकल के आ जाएगी? न्यू इक्वेशन 59,300 प्लस 8,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 आपके डेटर्स, और इस साइड हमारे क्या हो जाएंगे भाई? 1,37,300 और 40,000 के आपके क्रेडिटर्स। लास्ट देख लेते हैं हम, विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़। प्राइवेट यूज़ के लिए कर लिया, मतलब ड्राइंग्स और कैश में निकाला है, ठीक है। सो कैश में मतलब हम इसको दो जगह इसका इफेक्ट होगा। 8 ड्राइंग्स, भाई कितना विड्रॉ करा है इसने? 5,000 का। सो 5,000 एक तो हम कैश में से लेस कर देंगे और एक हम इसको कैपिटल में से लेस कर देंगे। सो इसकी जो न्यू इक्वेशन लास्ट में जो फाइनल हमारी इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी 54,300 प्लस 8,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 के हमारे डेटर्स। यहाँ तक हो गया, और यहाँ पे हमारा 1,32,300 प्लस 40,000 के हमारे क्रेडिटर्स, राइट। अब हमें इसे बैलेंस शीट में शो करना है, तो हम कर देंगे। बहुत ही सिंपल है बैलेंस शीट में शो करना, तो राइट टी फॉर्म में हमारी बैलेंस शीट बनती है। अब तक तो आपको याद हो गया होगा बच्चों। इस साइड हम शो करते हैं एसेट्स और इस साइड हम शो करते हैं हमारी लाइबिलिटीज। पहले हम अपने एसेट शो कर देते हैं। एसेट्स में हमारी क्या क्या चीज़ें हैं? कैश है, जो आपकी ये जो लास्ट में न्यू इक्वेशन निकलती है इसको हमें शो करना है। तो कैश है हमारी 54,300 की, टाइपराइटर है 8,000 का, देन हमारा स्टॉक है 30,000 का, एंड हमारे डेटर्स हैं 80,000 के। इसका हम टोटल कर लेते हैं, करो जल्दी से आप भी, ठीक है। 80,000 प्लस 30,000 प्लस 54,300 प्लस 8,000, तो 1,72,300। इज इट क्लियर? अब लाइबिलिटी साइड में भी हमारे पास दो ही आइटम्स है भाई। एक तो हमारी कैपिटल है, कितने की है? 1,32,300, और एक हमारे क्रेडिटर्स है
40,000 के। सो इसका भी हम टोटल कर लेते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1,32,300 प्लस 40,000 सेम 1,72,300। मतलब आपकी बैलेंस शीट मैच हो रही है भाई दोनों साइड, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।